हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, हम इस वीडियो में 31 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बिजनेस लाइन में वो देखने वाले हैं। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा कवर। 1 या 2 न्यूज़ ही काम की है। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि SBI PO प्रीलिम्स की जो डेट है लगभग नवंबर के एंड वीक में रहेगी। अगर बात करते हैं IBPS, SBI PO या फिर बाकी जो भी एग्जाम्स, मेंस एग्जामिनेशन जहाँ में जीके करंट अफेयर्स आता है, जनवरी के महीने में सभी एग्जाम्स हो जाएगी। यानी कि आप मान के चलो आपको बेसिकली दिसंबर तक के करंट अफेयर्स इनमें काम आने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखें तो अक्टूबर अभी चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, 3 महीनों के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं बिजनेस लाइन से। तो आप अच्छे से फॉलोअप करते रहिए क्योंकि जनवरी में एग्जाम्स होने वाली है और उसके बाद में RBI वगैरह आएगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसे आप सभी को कल बताया था मैंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी G20 मीट में शामिल होने के लिए गए हुए हैं, जो कि 30 और 31 को हो रही है। इटली में हो रही है फ्रेंड्स। आप इसको पता रखिए, जगह नाम पूछा जा सकता है। इटली, रोम कैपिटल है, रोम वहाँ की इटली की। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो और काम का, और यहाँ पे थोड़ा और कुछ ऐसा ही फाइनेंशियल अवेयरनेस का आर्टिकल है, लेकिन चर्चा में रहता है। सोना भी काफ़ी मतलब भाव बढ़ा, बेसिकली काफ़ी फैमिली सोना खरीद रही है। गोल्ड भी दिवाली के मौके पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स न्यूज़ में है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अराउंड की इंपॉर्टेंट बातें अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, याद रखना, GSEC है, इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इश्यू कौन करता है? RBI। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि GSEC से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है। द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकता है, याद रखना आप इसको, ठीक है। और ये नवंबर 2015 में स्टार्ट किया गया था ये गोल्ड बॉन्ड्स। अगर बात करते हैं इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रैंडम जी के। अगर ट्रेंड सेट होता है तो ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अभी फिलहाल है 2.5% पर एनम, ठीक है, सेम एनुअली पे किया जाता है। अब अगर आपको भाई गोल्ड बॉन्ड लेना है, कहाँ खरीदना, कहाँ से मिलेगा आपको? कुछ डिजाइग्नेटेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, डिजाइग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज हैं, और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और NSE, BSE डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स। यहाँ आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको मिल सकते हैं। अगर बात करते हैं प्री रिक्विजिट की, तो आपके पास पेन होना ज़रूरी है और आपको कोट भी करना रहता है। इन्वेस्टमेंट साइज की बात करते हैं कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट साइज है। अगर कोई इनमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो मिनिमम परचेज वैल्यू 1 ग्राम है। 1 ग्राम सोने का आपको मिनिमम खरीदना ही पड़ेगा। उसके अलावा पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट चेक, DD से और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, आप तीनों चीज़ से कर सकते हैं। और कैश पेमेंट सिर्फ 20,000 तक का ही कर सकते हैं आप, ठीक है। और इंडिविजुअल मैक्सिमम 4 किलो सोना 1 साल के अंदर, एक फिजिकल ईयर के अंदर अलाउ है खरीदना इन्वेस्टमेंट। तो ये गोल्ड बॉन्ड के बारे में कुछ बातें थी तो अपन ने कवर कर लिया है। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी दिया गया है, यहाँ पे देख लेना। गोल्ड फंड्स और डिजिटल गोल्ड ज़्यादा काम का नहीं है। IRCTC का आपको पता है ही, अभी चर्चा में था वो। और उसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक्स का हुआ है IPO, तो इसलिए इसमें थोड़ा पेमेंट बैंक्स के अराउंड कुछ बातें चल रही है, आप देख लेना। उसके अलावा अगर आगे चलते हैं तो हम लोग आगे क्विकली चलते हैं, कुछ काम का लग नहीं रहा ज़्यादा। एक न्यूज़ है, आगे जाके देखते हैं अपन। आज ज़्यादा संडे को ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है ऐसा देखा जाए तो, बट क्विकली हमको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी न्यूज़ अगर आती है और एग्जाम में आ जाती है तो एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले हो जाता है। हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जैसे आप सभी लोग को पता होगा। अब आते हैं अपन काम की न्यूज़ पे। ये लास्ट न्यूज़ है आज की, तो लगभग 5 मिनट वीडियो खत्म हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने पोप फ्रांसिस जो है उनसे मीटिंग की है, और इटली EU के जो लीडर्स हैं उनके साथ में उन्होंने मीटिंग करी है, डिस्कशन करा है। अब ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो देखते हैं, इसके अंदर से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इटली के प्राइम मिनिस्टर पता होना चाहिए, मारियो ड्रैगी। इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी। उसके अलावा देखो, मैं ये सब फैक्चुअल नॉलेज IBPS और SBI PO वाली जनता के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब उनको थोड़ा बार बार रिवीजन करते हैं तो चीज़ें पता रहेगी, वो याद रह जाएगी। ऐसे अगर आप देखो एक साथ बड़ा PDF पढ़ते हो तो आप भूल जाते हो, लेकिन क्या रिलेवेंट करंट अफेयर्स से कैसे कनेक्ट करते हैं चीज़ें, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ।
उसके अलावा यहाँ पे इंडिया EU कोऑपरेशन के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो यूरोपियन काउंसिल के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स माइकल। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल। नाम देके पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन कौन है, अभी प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स माइकल। और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन के कौन अभी? उर्सुला वॉन डेर लेyen, ठीक है, याद रखना आप इसको। इसके अलावा इन्होंने देखो जो इंडिया EU कोऑपरेशन के बारे में जो टॉपिक्स पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिलेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी है। इसके अलावा रोड मैप 2025 जो कि इंडिया EU समिट में अडोप्ट किया गया था, इसके अराउंड भी बातें की है। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है फिलहाल हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला जी, वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों ये आज का था बिजनेस लाइन, जो काम की बातें थी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके अलावा कुछ, एक तो गाइडेंस टू बिगिनर्स, उस सीरीज़ के भी कुछ वीडियोज़ आएंगे आज। और उसके अलावा बैंकिंग माय वे, उसके भी कुछ वीडियोज़ आएंगे आज। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फेस्टिवल मनाते रहिए, पढ़ते रहिए।